Welcome to my channel Sign of Cross, and don't forget to subscribe and press bell icon. खुदा बाप के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम पढ़ेंगे तकवीन बाब 6। इंसान का गुनाह और खुदा का कहर। जब रोए ज़मीन पर आदमी बहुत बढ़ने लगे और उनसे बेटियां पैदा हुईं, तो खुदा के बेटों ने देखा कि आदमियों की बेटियां खूबसूरत हैं। तब उन सब में से जो उन्हें पसंद आईं, उन्होंने अपने लिए बीवियां लीं। और खुदावंद ने कहा कि मेरी रूह इंसान में हमेशा ना रहेगी, क्योंकि वो जिस्म है और इसके अयाम 120 बरस तक होंगे। उन दिनों में ज़मीन पर जबार थे, बाद उसके कि खुदा के बेटे आदमी की बेटियों के पास गए तो उनसे लड़के पैदा हुए। ये कदीम दौर के ज़बरदस्त और नामवर अशखास थे। और खुदावंद ने देखा कि ज़मीन पर इंसान की शरारत बहुत बढ़ गई और उसके दिल के ख्यालात का तसव्वुर हर वक्त बदी की तरफ माइल है। तो वो ज़मीन पर इंसान के पैदा करने से पछताया और दिल में गमगीन हुआ। तब उसने कहा कि मैं इंसान को जिसे मैंने पैदा किया, हैवानों और कीड़े मकोड़ों और आसमान के परिंदों के रोए ज़मीन पर से मिटा डालूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। मगर नूह ने खुदावंद की आंखों में मकबूलियत पाई। नूह का नस्बनामा ये है। नूह अपनी पुश्तों में सादिक और कामिल आदमी था, और वो खुदा के साथ साथ चलता रहा। और उसके 3 बेटे साम और हाम और जाफत पैदा हुए। और ज़मीन खुदा के सामने बिगड़ी हुई और जुल्म से भरी थी। पर जब खुदा ने देखा कि ज़मीन बिगड़ी हुई है, इसलिए हर बशर ने अपना तरीका बिगाड़ा। कश्ती की तैयारी। तब नूह ने कहा कि कुल बशर का खात्मा मेरे सामने आ पहुंचा है, क्योंकि उनके सबब ज़मीन जुल्म से भर गई और मैं उन्हें ज़मीन के साथ नेस्त तो नाबूद करूँगा। तो अपने वास्ते गोबर की लकड़ी के तख्तों की एक कश्ती बना। उस कश्ती में कोठड़ियाँ तैयार कर और उसके बाहर और अंदर राल लगा, और उसे इस तरह बना कि कश्ती का तूल 300 हाथ और उसका अर्ज 50 हाथ और उसकी बुलंदी 30 हाथ हो। और उसकी कश्ती में एक रोशनदान बना, ऊपर से लेकर एक हाथ में उसे तमाम कर। और कश्ती की एक तरफ दरवाज़ा बना और नीचे की मंजिल और उसमें 3 मंजिलें बना, पहली, दूसरी और तीसरी। और देख, मैं ज़मीन पर बड़े तूफान का पानी लाऊंगा और हर एक जिस्म को जिसमें ज़िंदगी का दम है आसमान के नीचे से हलाक करूं, और सब चीज़ें जो ज़मीन पर हैं फना होंगी। मैं तेरे साथ अपना अहद कायम करूंगा और तू कश्ती में दाखिल होगा, तू और तेरे साथ बेटे और तेरी बीवी और तेरे बेटों की बीवियां भी, और सब जानदार में से हर जिन्स का 2-2 नर और मादा अपने साथ कश्ती में ले, ताकि वो जिंदा रहें। परिंदों में से उनकी इकसाम के मौफिक और चौपाइयों में से उसकी इकसाम के मौफिक, और ज़मीन पर रेंगने वालों से उसकी इकसाम के मौफिक हर एक जिन्स के 2-2 तेरे साथ कश्ती में जाएंगे, ताकि वो जिंदा रहें। तू हर तरह की खुराक जो खाने में आती है लेकर अपने पास जमा कर, कि वो तेरी और उनकी खुराक के लिए हो। और नूह ने सब कुछ जैसा खुदा ने फरमाया वैसा ही किया। खुदा बाप के ज़िंदा और जलाली कलाम का पढ़ा, सुना और समझा जाना सबके लिए बाइसे बरकत हो। आमीन।